हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में एक बार फिर से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु आपको दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से आजाद करेगा। अगर आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के शक्तियां कार्य कर रहा है तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने, क्योंकि हमारा प्रभु चांगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है। वह आपको अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखेगा, आपके परिवार के हर एक सदस्यों को बचा कर रखेगा और आपके घर से और आपके सारे कामों के ऊपर से दुष्ट आत्मा के सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको हर हानि से बचाएगा। आपके जीवन के ऊपर किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों को अटैक करने नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं और सारा संसार शैतान के वश में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि हमें पाप, शराब और शैतान से छुटकारा दे सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वह हमको छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए अपना जान उस कलवरी क्रूस पर दे दिए ताकि हम अनंत जीवन पा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धो दिए गए हैं। इसीलिए हमें फिर से पाप करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। बस हमें उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता जरूरत है, क्योंकि जब हम मत्ती 28 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, हमारे प्रभु महान है। वह आपको हर दुष्ट आत्मा के शक्तियों से, हर दुख दर्द से आजाद करेगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान चाहता है कि आपको कब फाड़ खाए, क्योंकि जब हम पतरस 5 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप निराश और दुखी ना हो, बस आप अपना विश्वास उस स्वर्गीय पिता पर बनाए रखें, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसने हमको और आपको बनाया है। वह आपको भली भांति चांगा करेगा, आपके जीवन से सारे शैतान के शक्तियों को, सारे शैतान की कामों को नष्ट करेगा, आपको शैतान की परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। अगर आपके ऊपर तंत्र मंत्र के शक्तियां करवाया गया है, जादू टोना के शक्तियां करवाया गया है, अगर आपके जीवन में जादू टोना के शक्तियां, तंत्र मंत्र के शक्तियां कार्य करता है, तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने। हमारा प्रभु आपको हर एक तंत्र मंत्र के शक्तियों से, जादू टोना के शक्तियों से आज आजाद करेगा, क्योंकि जब हम गिनती 23 अध्याय के 23 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर के संतान हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर कोई भी जादू टोना टोटका काम नहीं करता है। परमेश्वर का भय मानते रहे और उनके मार्गों पर चलते रहे, वह आपको
संभाल कर रखेंगे। उन लोगों पर कभी शैतान का कोई हथियार काम नहीं करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर के भय मानते और प्रतिदिन बाइबल पर मनन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे। आज प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के दुष्टता के बंधन से आजाद करेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की दुष्टता के शक्तियों के अटैक को आने नहीं देगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु के नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित निरंकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सबके ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप पवित्र है, आप सामर्थी है, आप सबके जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहनों के ऊपर प्रभुता कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा और हाथ बढ़ा कर पिता इनको छू लीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हालेलुया। जो लोग इस सुबह के पावन बेला में, हालेलुया, इस सुबह के समय में, हालेलुया, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी छत्र छाया में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, कृपा कर, करुणा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको अपनी पनाह में रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता। ये जैसे भी है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोग हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका विश्वास, हालेलुया, इनका भरोसा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में अद्भुत रीति से काम कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपनी भलाई के कामों को प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 139 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। हालेलुया है परमेश्वर। हमको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर तू ही है पिता। हम सबको बनाने वाला तू है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी दुनिया के लोगों को बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ही हमारा पिता है और तू ही हमारे माता के गर्भ में रचने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको पुकारते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर दे, अनुग्रह कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे भाई बहनों के ऊपर कृपा दृष्टि अपना कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहनों के जीवनों में से सारे पाप के बंधन को, सारे श्राप के बंधन को, सारे बुराई के बंधन को, अधर्म के कामों को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहनों से जाने अनजाने में गलती, अपराध और पाप हुआ है महान
पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे बुराई के कामों को माफ कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने लहू के द्वारा इनको धोकर इनको शुद्ध कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी आत्मा, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ हालेलुया इनके जीवन में दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है परम पिता परमेश्वर, तू इनके ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनको अच्छी रीति से संभाल कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू पवित्र है। जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 47 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र है। हे परमेश्वर, जिस प्रकार तू पवित्र है उसी प्रकार हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहनों को भी पवित्र बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपनी आत्मा इनके ऊपर उड़ेलिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी मेरे भाई बहनों के जीवन में दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ काम करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके घर से, इनके जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ, तंत्र मंत्र के शक्तियाँ, जादू टोना के शक्तियाँ, भूत प्रेत के शक्तियाँ यीशु के नाम से डांटते हैं, नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ अटैक करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, को हानि पहुंचाने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को हर हानि से बचा कर रखना, इनके प्राणों का रक्षा रखवाली करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके घर में दुष्ट आत्मा के शक्तियाँ कार्य करता है, इनके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी कार्य करता है, इनके जीवन में अनेक प्रकार के कलेशों को, अनेक प्रकार के झगड़ा लड़ाई को उत्पन्न करता है, इनके घर में कलह को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके घर से सारी झगड़ा लड़ाई कलह कलेश यीशु के नाम से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छुटकारा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप सामर्थी है प्रभु जी। अपने सामर्थ्य के द्वारा इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां, दुष्ट आत्मा के शक्तियां उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पिता इनको बीमारी से आजाद कर, हर कलेश से आजाद कर, हर एक दुखों से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी दुष्ट आत्मा के शक्तियां इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियां दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 65 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के पुकारों को सुन लीजिए और इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा के शक्तियों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके ऊपर से सारे जादू
जादू टोना के शक्तियों को, सारे करवाया गया तंत्र मंत्र के शक्तियों को इनके जीवन से नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से बुरी आत्माएं, शैतान की काम, शैतान का अटैक यीशु के नाम से डांटते हैं, नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको और इनके पूरे परिवार को अनेक प्रकार के शैतान के शक्तियों से आजाद कीजिए। इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को, सारे समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे कठिनाइयों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन में पिता शैतान के शक्तियां उत्पन्न करती है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको परेशान कर कर रखी हुई है प्रभु जी। इनके परिवार के सारे आशीषों को, सारे बरकतों को छीन ली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से सारे शैतान के शक्तियां नष्ट होने पर जो इनके आशीषों को रोक कर रखी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी कि इनके घर में फिर से आशीष आने पाए, बरकत आने पाए, छुटकारा आने पाए, शांति आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। जो भी इनके कामों के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर शैतान की शक्तियां अटैक करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी और इनके सारे कामों को अधूरा कर देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। इनके कामों को पूरा होने नहीं देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अनेक प्रकार के समस्याओं में उलझा कर रखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके कामों के ऊपर से, इनके बिजनेस के ऊपर से, इनके रोजगार के ऊपर से, इनके घर के ऊपर से सारे शैतान की शक्तियां नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 40 अध्याय के 32 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हे परमेश्वर तू मेरे भाई बहन के शरीर से सारे शैतान के बीमारी को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के शरीर में शैतान के शक्तियां अटैक करता है प्रभु जी और इनके शरीर के अंगों को काम करने नहीं देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को, अनेक प्रकार के दुखों को, अनेक प्रकार के समस्याओं को, कष्टों और कठिनाइयों को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के दर्द और पीड़ाओं को उत्पन्न करता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं सारी शैतान की शक्तियां, तंत्र मंत्र की शक्तियां, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्मा के शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए इनके जीवन से नष्ट होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको छुटकारा दे, तू इनको चंगाई दे, अपने अनुग्रह रूपी ढाल से इनको और इनके पूरे परिवार को घेर कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी और इनको कभी भी परेशान होने मत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे रुकावटें को दूर कीजिए प्रभु जी। जो भी शैतान के शक्तियां इनके जीवन में रुकावटें डालते हैं प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन के हर एक रुकावटें नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको और इनके पूरे परिवार को हर हानि से बचाते हुए अच्छी रीति से संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 12 अध्याय के 2 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर मेरा
उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। हे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार तू मेरे भाई बहनों को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों को, इनके कामों को, इनके नौकरी को, इनके बिजनेस को अच्छी रीति से संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर, इनके कामों के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको और इनके पूरे परिवार को पूरी रात संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर आज पूरा दिन इनको संभाल कर रखना। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से, दुख, मुसीबत, परेशानियों से बचा कर रखना, सेफ और सुरक्षित रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 आमीन।